बंधुओं एवं श्रद्धाशील वाहन, हमारे सामने एक प्रश्न है। प्रश्न है कि सम्यक्त्व किस जीव को प्राप्त है? कौन सम्यक्ति है? किसे सम्यक्ति कहें? और आगे इस बात को कहें तो यूं कहेंगे, सम्यक्त्व का चिन्ह क्या है? बंधुओं, बहुत सारी बातें हैं। उन सारी बातों में एक बात सबसे अंत में कही गई कि जिस आत्मा में, जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा होती है, वह व्यक्ति सम्यक्ति होता। एक यह है, सम्यक्ति होने का चिन्ह बताया गया। बंधुओं, ऐसी क्या बात, क्या विशेषता करुणा की कही गई कि अगर ये है तो जीव सम्यक्ति है, ये नहीं है तो सम्यक्ति नहीं। कुछ पहलू हैं, कुछ बातें हैं जो समझने की। पहली बात यह है, 5 महाव्रतों में सबसे पहला महाव्रत अहिंसा महाव्रत है, जहां पर अहिंसा है वहां धर्म है। जहां पर हिंसा है किसी भी प्रकार की, तो वहां धर्म नहीं, अधर्म है। अहिंसा ही धर्म है। अतएव अहिंसा सबसे बड़ी चीज है। अहिंसा की व्याख्या, अहिंसा की चर्चा हमारे प्रश्न व्याकरण नाम के सूत्र में, शास्त्र में मिलती है। सबसे ज्यादा जो व्याख्या हुई अहिंसा की, तो वह प्रश्न व्याकरण सूत्र में हुई। वहां क्या बात कही, बताई गई कि इस अहिंसा का, जो अहिंसा शब्द है, इसका जो स्वरूप है वो बड़ा व्यापक है। कुछ लोग तो केवल इतना समझते हैं, किसी जीव की हिंसा न करना अहिंसा है। न हिंसा अहिंसा,
हिंसा का न करना यह है अहिंसा। बात तो ठीक है, सही है, परंतु व्याख्या और चर्चा इतनी ही नहीं, बड़ी और व्यापक है। अगर हम इतना ही मान लें कि वे हिंसा नहीं करनी ये अहिंसा है, तो वह निष्क्रिय अहिंसा होगी। कुछ करना तो है नहीं, जीव हिंसा करनी नहीं, छोड़ दी, और फिर क्या न हिंसा, हिंसा नहीं है, बैठे हुए। बंधुओं, किसी भी चीज के दो रूप होते हैं। एक रूप होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। नकारात्मक है ये नहीं करना और बात खत्म हो गई। सकारात्मक है यह करना, यह करना, यह करना। तो ये अहिंसा, अगर इसकी इतनी व्याख्या है न हिंसा, तो ये नकारात्मक हुई, और तो कुछ करना नहीं। सकारात्मक अहिंसा की बात जो मैं प्रश्न व्याकरण शास्त्र की बात बता रहा था, उसमें आता है। उसमें क्या आता है? कृपा, अनुकंपा, दया, करुणा, परोपकार, सेवा, सहयोग, ये जितने मैंने शब्द कहे, ये सारे शब्द प्रश्न व्याकरण सूत्र में अहिंसा के पर्यायवाची बताए गए। श्रावको समझ रहे होंगे बात। अब ये जो शब्द भी बोले, सेवा, परोपकार, सहयोग आदि आदि, आप कहें अहिंसा वाली बात तो कुछ और थी, ये बात कुछ और होगी, ये तो सामाजिकता है। यही परोपकार, सेवा, सहयोग, ये तो सामाजिकता है। धर्म की बात कहाँ हुई? वो तो वही थे, अहिंसा, किसी जीव को मत मारो। बंधुओं, फिर समझ लो, एक सिद्धांत होता नकारात्मक, नकार के ऊपर आधारित, एक होता सकारात्मक, वह क्रियात्मक होता है। जो नकारात्मक क्रियात्मक नहीं होता, जीव हिंसा नहीं करनी, बस चुप बैठे रहो। इसमें करने को क्या हुआ? न करने को हुआ, करनी नहीं है। जो सकारात्मक है वह क्रियात्मक होती है। अहिंसा के पर्यायवाची शब्द प्रश्न व्याकरण सूत्र में बताई गई, जिनमें से कुछ के नाम मैंने अभी आपके सामने लिए, ये सारे अहिंसा के रूप हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब उस शब्द के ये रूप भी हैं। जैसे करुणा शब्द को लें, किसी दीन दुखी को देखा और उसे देख करके मन में करुणा भाव आया। श्रावक को कौन सा भाव आया? करुणा भाव। अरे, जिसके मन में करुणा भाव आया वो अरे कह करके नहीं रह जाएगा, वह उसके दुख और पीड़ा को दूर करने का भी प्रयास करेगा। कहाँ है? दीन सबको लखत है, गरीब, दरिद्र, बेचारा, वह सबको देखता है। कल्पना कर लो, सड़क के किनारे के ऊपर कोई ऐसा गरीब दरिद्र बैठा हुआ है, दीन सबको लखत है, जो कोई आएगा उसको देखेगा।
और जब तक वो चला नहीं जाएगा आंखों से, ओझल नहीं होगा, देखता ही रहेगा। क्या उम्मीद होती है? कुछ हथेली के ऊपर रख दे। में से कोई भाई ये भी सोच बैठा होगा, अजी महाराज आप क्या बात कर रहे हो, ये लोग शराब पीते हैं, ये लोग इनकी मदद कर दो, ये इसका यूं कर ले। आप वहां चले गए, आप यहां क्यों नहीं रुके? अरे वो भूखा, उसको रोटी खिला दो। आप यहां नहीं ठहरे, आपको ये बड़ा ख्याल आ गया कि ये यूं करेगा, ये यूं करेगा। वो अगली बात हुई जो यहां है वर्तमान की बात, भूखा बैठा बेचारा। दीन सबको लखत है, दीन ही लखे न कोई। दीन को कोई नहीं देखता, उसकी तरफ मुंह उधर कर लेंगे, उधर कर लेंगे। क्यों देखेंगे? उसने हाथ यूं करना है। दीन ही लखे न कोई, उस दीन को, गरीब को, उसको कोई नहीं देखता। दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे। रहीम कहते हैं जो व्यक्ति दीन व्यक्ति को देखता है, देखेगा तो मदद और उसका सहयोग भी करेगा। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधो सम होए। दीन बंधु नाम परमात्मा का है। किसका नाम है? दीन बंधु नाम परमात्मा। जो उस दीन को, गरीब को देखता है और उसकी कुछ इमदाद करता है, वह व्यक्ति, गरीब को, दीन को देखने वाला व्यक्ति, दीन बंधु सम होए, परमात्मा जैसा हो जाता हो। उसके लिए तो परमात्मा है, जो उसको देकर गया, जिसने कुछ उसके लिए कर दिया, भोजन करवा दिया, कुछ कर दिया, उसके लिए वो परमात्मा है। दीन बंधु सम होए, वो तो उसके लिए परमात्मा हो गया। मैं कह रहा था करुणा, अहिंसा का एक नाम करुणा है। ये कौन सी अहिंसा है? ये सकारात्मक अहिंसा है। किसी को देखा, देखते मन में करुणा आई, बेचारा देखो कितना दुखी है, उसके लिए कुछ किया। फिर से मैं दोहराता हूं, थोड़ा सा विचार करेंगे, समझेंगे। कृपा ये अहिंसा है। आपके समर्थ हैं, आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, समर्थ हैं। आपके घर में सेवक है कोई, उसके कोई जरूरत होगी, कोई घर में कोई बीमार हो गया, उसकी तनख्वाह से तो उसका काम नहीं चल सकता, और आपने पूछ लिया क्यों भाई रामू क्या बात है? ये माँ बीमार है, फला बीमार है, बच्चा बीमार है, तो ये अस्पताल नहीं ले जा सका पैसे। अरे फिर क्या बात होगी? ले पकड़े 1000 रुपये और जा बच्चे का इलाज करवा ले। कृपा हुई, इसका नाम क्या हुआ? कृपा। वो आदमी कितना धन्यवाद करेगा इस बात के लिए। देखो लाला जी ने, सेठ जी ने, हमारे मालिक ने कितनी मेहरबानी करी। उर्दू से मेहरबानी कहते हैं, हिंदी में उसे कृपा कहते हैं। भाई कितनी कृपा करती। देखो मेरा तो काम बहुत, मैं तो दुखी हो गया था, बड़ा पीड़ा की बात थी, बताओ इलाज नहीं करवा पा रहा था। कृपा किसी दुखी को देख करके उसके दुख दूर करने के लिए उसके ऊपर कृपा बरसाना। अनुकंपा एक शब्द है, अनुकंपा बड़ा विचित्र शब्द है। विचित्र कैसे? अनुकंपा का अर्थ होता है अनुकंपते यस्य हृदय है। दुखी को देख करके जिसका कलेजा कांपने लग जाए, अनुकंपते, क्या होने लग जाए? ओह इतना दुखी, इतना दुखी। जिसके मन में ये बात आ जाए तो उसको हम उस बात को, ये अहिंसा है, पर उस परिस्थिति में जो अहिंसा है उसका नाम अनुकंपा है। दुखी को देख करके जिसका हृदय कंपित हो गया वह अहिंसा का रूप अनुकंपा कहलाता है। इसी तरह से करुणा है, जिसमें दूसरे के लिए कुछ किया जाता है,
देख तो लिया, करने का कुछ विचार नहीं आया, कोई करुणा नहीं आई। किसी को किसी पर दया आई दुखी के ऊपर, दिए थे जिसमें कुछ दिया जाए, अरे बेचारे ले गए, ऐसा कर। आरंभ का अनुमोदन तो संतों को करना नहीं होता, परंतु कभी कभी कोई बात देखने में आ जाए और वो कुछ मन को छू जाए, कहनी पड़ जाए, तो इसका अर्थ ये नहीं भी मैं उस आरंभिक अनुमोदना कर रहा हूं। बात है, एक बार मैं बाहर जा रहा था और एक व्यक्ति मंदिर को जा रहा था। आपको क्या पता वो मंदिर जा रहा, पता नहीं चल जाता। थाली थी उसके हाथ में पूजा की, और चढ़ाने के लिए उसके पास में जो केला है उसका गुच्छा था, वो था, वो जा रहा था। तो इससे आगे तो मेरा कोई मतलब ठीक है, पर कितने लोग मिलते हैं भाई, सभी तरह ठीक जा रहा, मंदिर जा रहा। मैंने जो देखा वो ये देखा कि वो थोड़ी सी दूर था, एक बच्चा छोटा ही था, लेकिन वो कागज बीन रहा था। पता नहीं बच्चे को क्या सूझी, वो दौड़ कर आया उस आदमी के सामने, कुछ ज्यादा कुछ कहा नहीं, गिड़गिड़ाया, हाथ उसने जरूर गया। उस आदमी ने एक फल तोड़ा, उसको दे दिया। वो जो उछलता हुआ गया खुशी के मारे, उसको जो खुशी हुई, और जो मैंने देखा और मैंने उसे पढ़ा, जैसे ऐसे कंधे उचका करके और खुशी से गया, मैं तो उसकी व्याख्या नहीं कर सकता।